विजित लखनऊ हम लोग जब आ गए, पिताजी का तबादला लखनऊ आ गया, मैं यहाँ पढ़ने लगी, यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया लखनऊ विश्वविद्यालय, और भातखंडे, दिन में लखनऊ विश्वविद्यालय, शाम को भातखंडे। लेकिन सीखने का जो सिलसिला था, हमारे उस्ताद राहत अली खान साहब, उनके जैसा मैंने कलाकार कभी जीवन में मुझे नहीं लगता न देखा, न देख पाऊंगी, न सुन पाऊंगी। तो ये लगा कि ये सिलसिला बंद ना हो। तो हर सप्ताह शनिवार और इतवार मैं माँ के साथ गोरखपुर जाती थी 2 साल तक। मतलब शुक्रवार को यहाँ से वो चलती थी एक ट्रेन, अवध राप्ती गोमती, उसका नाम था उस जमाने में। तो उससे वो इंटरसिटी टाइप की थी। हम और माँ हमारी जाते थे, वहां पहुंचे, उनसे सीखा, 2 दिन का सबक लिया और अगले दिन वापस आके यहाँ क्लास। वो 2 साल तक, मतलब वो तब तक रहा जब तक थोड़ा सा हमारे गुरु का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। और 2 साल के बाद ये बार बार करना मुश्किल हो गया, क्योंकि भातखंडे में फिर 7th ईयर 8th ईयर की पढ़ाई का प्रेशर ज्यादा था और प्रोग्राम्स भी बढ़ गए थे। तो एक तरह से 10 साल तक हमारा जो गोरखपुर में जाने का, ये मैं उस समय मुझे लगा नहीं कि ये मेहनत हो रही हमसे। अब जब कोई पूछता है, जैसे अब आप यात्रा बता रहे, तो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जीवन में कुछ भी यदि होता है तो अनायास नहीं होता। और जब थोड़ा नाम हो जाता है, शोहरत मिल जाती है, सफलता मिल जाती है, तो कई बार पीछे मुड़ करके लोग नहीं देखना चाहते। उन्हें आपकी आज की प्रसिद्धि, आज के यश, आज की प्रतिष्ठा से मतलब, कोई नहीं जानना चाहता कि वो 40 साल आपने कितने पापड़ बेले, क्या क्या किया। तो मैं भी अब पीछे मुड़ के सोचती हूँ, तो मुझे लगता है मैंने कभी नहीं किसी से कहा कि गोरखपुर से आने के बाद भी 2 साल तक, ये मुझसे ज्यादा मेरी माँ का जज्बा था कि वो मुझे ले करके जाती रही। माता पिताजी का समर्पण तो इस पूरी यात्रा में देखता हूँ तो इतना अद्भुत है कि यहाँ पे आप पहले ही तालीम हासिल कर रही थी भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय से, और लखनऊ विश्वविद्यालय से आपकी शिक्षा चल रही थी, लेकिन फिर भी हर वीकेंड पे वहाँ पे जाना, और वो 2 दिन चूंकि इतना आसान नहीं होता है, और तब ट्रांसपोर्टेशन भी इतना सरल नहीं हुआ करता था। ट्रांसपोर्टेशन सरल नहीं, और फिर आज देखिए ना, मोबाइल का जमाना, रिजर्वेशन कंफर्म होगा कि नहीं, अकेले जाना, हम दोनों का वहां रुकना, कराना। और ये वो माँ कर रही जो खुद नहीं गाती थी, या तो कोई भाई। और एक बात बड़ी कमाल की थी कि उनको भी ये शायद नहीं पता था कि भाई इसमें स्टेज परफॉर्मर के रूप में फ्यूचर होगा कि नहीं, क्योंकि वे बात को लेके बड़ी सचेत थी और बहुत आग्रही भी थी कि तुम्हारी शादी हम जल्दी कर देंगे, छोटी उम्र में ही कर देंगे। दूसरा ये कि ससुराल वाले बाद में जाने कि तुम क्या करोगी, कैसे करोगी।